तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 का इंग्लिश लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद है पूरा डिस्कस करूँगा, और साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी पोएट और राइटर का लिखा जाता है और कैसे उसकी हेडिंग बनाई जाती है, किन किन चीज़ों को हाईलाइट करा जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसी भी राइटर और पोएट का कंट्रीब्यूशन लिखने से पहले सबसे पहले आपको उसमें एक हेडिंग डालनी है, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको हर जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसमें हेडिंग डालनी है, क्योंकि एक मेन हेडिंग होती है किसी भी कंट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, इसमें आपको किसी भी राइटर और जिसका भी मतलब कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना है। तो जैसे कि मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊँगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे किसी की राइटर के बारे में या पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद का कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आपको लिखना है कि मुल्कराज आनंद वॉज ए प्रोमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ नॉवल। मुल्कराज आनंद एक प्रोमिनेंट माने होता है प्रमुख इंडियन राइटर थे, ऑफ नॉवल्स के राइटर थे, शॉर्ट स्टोरीज के राइटर थे, क्रिटिकल एसेस के राइटर थे इंग्लिश में। ठीक है। तो ही वॉज फेमस फॉर इज सिंपैथेटिक पुअर इंडिया। ये किसमें ये फेमस थे अपने सिंपैथेटिक पुअर इंडिया। सिंपैथेटिक पुअर इंडिया का मतलब होता है ये गरीबों की मदद करते थे, ये उनका समर्थन करते थे। ठीक है। आगे है मैनी फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। कई सारे जो इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं सच है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए और आर.के. नारायण हो गए, भवानी भट्टाचार्य हो गए, कमला मार्कंडे, गिव देयर कंट्रीब्यूशन। उन्होंने अपना योगदान दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग के डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है। मुल्कराज आनंद इज़ वन ऑफ देम। मुल्कराज आनंद उन्हीं में से एक हैं। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, इन्हें ये भी माना जाता है फाउंडिंग फादर, इन्हें फाउंडिंग फादर भी माना जाता है ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल्स, इंडियन इंग्लिश नॉवल्स में। ठीक है। तो इन्हें इंडियन इंग्लिश नॉवल्स का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको छोटा सा जो राइटर और पोएट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है बर्थ एंड पेरेंटेज। बर्थ एंड पेरेंटेज में आपको लिखना है मुल्कराज आनंद वॉज बॉर्न इन 1905 इन पेशावर इंडिया। तो मुल्कराज आनंद का जन्म 1905 में हुआ था पेशावर में, इंडिया। इंडिया क्यों लिखा है? क्योंकि जो पेशावर है वो उस समय इंडिया में लगता था 1905 में। आगे है नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो पेशावर था वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है। तो ही वॉज द सन ऑफ लाल चंद्र, ये लाल चंद्र के बेटे थे, जो एक कॉपर स्मिथ। जो लाल चंद्र थे वो एक कॉपर स्मिथ थे। कॉपर स्मिथ मतलब होता है तांबे के जो कारीगर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉपर स्मिथ। एंड ए सोल्जर, और एक फौजी भी थे। एंड हिज मदर, जो उनकी मदर थी ईश्वर कौर वॉज वेरी सिंपल लेडी, बहुत ही सिंपल लेडी थी। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है इज एजुकेशन। तो मुल्कराज आनंद वॉज कंप्लीटेड इज एजुकेशन। मुल्कराज आनंद ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था एट लाहौर से, लंदन से, एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। एंड टुक डॉक्ट्राइन इन फिलोसफी, और फिलोसफी में डॉक्ट्राइन मतलब होता है पीएचडी करी थी। ठीक है। ही वर्कड एज ए प्रोफेसर, इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम करा। एंड इन द एंड, और अंत में एज अ जून डायरेक्टर के रूप में काम करा। तो इनका जो एजुकेशन था वो आपने इसमें बता दिया है। ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपकी हिज कंट्रीब्यूशन। जो हिज कंट्रीब्यूशन जो हेडिंग होती है वो एक मेन हेडिंग होती है। इसी में जो इनका जो राइटर पोएट का कंट्रीब्यूशन है वो इसमें लिखा होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। मुल्कराज आनंद वॉज ए पाथ ब्रेकर। मुल्कराज आनंद एक पाथ ब्रेकर थे। ठीक है। हिज फर्स्ट नॉवल, जो उनकी फर्स्ट नॉवल थी अनटचेबल। फर्स्ट नॉवल उनकी याद रखिएगा कि उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी वो अनटचेबल थी, पब्लिश्ड हुई थी इन 1935 में, जो 1935 में पब्लिश्ड हुई थी। एक्चुअली दरअसल इन 1932 में ही केम बैक टू इंडिया, ये भारत आए। एंड स्टेड, और रहे एट साबरमती आश्रम में रहे। जो साबरमती आश्रम था वो गांधी जी के अंडर में था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की शुरुआत करी थी। आगे यही लिखा है कि एंड अंडर गांधी जी, और गांधी जी के अंडर में ही रोट अनटचेबल। जो अनटचेबल का हिंदी मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं अछूत। ठीक है। तो ही रोट अनटचेबल, जो इनकी नॉवल थी अनटचेबल, वो इन्होंने गांधी जी के अंडर में लिखी, रिटर्न बैक टू इंडिया के आने के बाद। एंड कुली इन 1935, और बाद में इन्होंने जो कुली थी वो लिखी 1935 में। ठीक है। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान राज वर्क एज ए स्क्रिप्ट राइटर, राज ने क्या करा, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी कार्य करा एंड ब्रॉडकास्टर के रूप में भी काम करा। कहाँ पे? इन द फिल्म डिवीजन ऑफ BBC प्ले राइट।
किस में काम कर रहा था, फिल्म डिवीज़न थी एक उस समय में, BBC प्ले राइट, उसमें काम करा था, जो कि लंदन में थी, इन लंदन इन 1946 में। तो आगे है हीज वर्क्स, जो उनके कार्य थे इंक्लूड्स, उसमें इंक्लूड हैं ऐसे इंक्लूड हैं ऑन वेरियस टॉपिक, कई सारे टॉपिक पर जो उन्होंने ऐसे लिखे थे उनके कार्यों में, एज वेल एज, और यहाँ तक कि ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, नॉवेल्स भी हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं। ठीक है, अब आगे जो मैं इतना बताऊंगा, जो हाईलाइटेड मैंने ग्रीन से कर रखा है, ये आपको ब्लैक पेन से वहाँ पे करना है, ताकि जो एग्जामिनर की नज़र है वो डायरेक्ट इस पर जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें लिखवाऊंगा, जो उनके मेन नॉवल थे, इंपॉर्टेंट नॉवल थे, जिसके द्वारा इनका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, वही चीज़ इसमें मैंने हाईलाइट करी है। तो इसमें आगे आपको लिखना है द मोस्ट फेमस ऑफ हिज नॉवल्स, जो इनकी सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस नॉवल्स थी वो थी आर, इसे आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ग्रीन से कराया, वहाँ आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। ठीक है, तो जो मोस्ट फेमस नॉवल थी, पहली थी द विलेज, जो इन्होंने 1913 में लिखी थी, जो इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इस सन में इन्होंने ये नॉवल लिखी थी। ठीक है, सेकंड थी अक्रॉस द ब्लैक वाटर, थर्ड थी द स्वॉर्ड एंड द सिकल। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये दोनों एक ही नाम है, आप इसे अलग अलग मत समझिएगा। ठीक है, वर ऑल रिटन इन इंग्लैंड, जो ये तीन, द विलेज एंड द अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, वो सारी इंग्लैंड में लिखी गई थी इन 1936 में। ठीक है, एंड द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, जो कि 1953 में लिखी गई थी, आर द मोस्ट क्रिटिकल वर्क है किसका, राज का, ऑफ हिज वर्क, उनके कार्यों में सबसे क्रिटिकल वर्क यही है, इन इंडिया, जो इंडिया में इन्होंने लिखा था। ठीक है, ऊपर जो जितनी भी थी वो उन्होंने इंग्लैंड में लिखी थी, और जो नीचे वाली है वो उनकी इंडिया में इन्होंने ये लिखी थी, जो कि एक मोस्ट क्रिटिकल वर्क उन्होंने ये लिखा था। ठीक है, अब आगे है अदर्स फेमस वर्क आर, अदर जो फेमस वर्क थे वो थे द लॉस्ट चाइल्ड हो गया, द विलेज हो गया, द बिग हर्ट हो गया, द रोड हो गया, एंड द 7 Years ऑफ मैन। ये इन्होंने जो अदर वर्क्स थे जो उनके फेमस हुए, वो ये मैंने इसमें जो नेम है वो हाईलाइट कर दिए हैं। ही ऑल्सो फाउंडेड, इन्होंने क्या ऑल्सो फाउंड करा था, एक प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन फाउंड करा था फॉर इंडियन राइटर्स के लिए। ही ऑल्सो वर्क, इन्होंने और भी काम करा था एज ए चेयरमैन के रूप में काम करा था ऑफ द ललित काल एकेडमी में इन्होंने चेयरमैन के रूप में भी कार्य करा था। तो यहाँ से जो इनका कंट्रीब्यूशन जो हेडिंग है वो यहाँ से खत्म हो जाती है। उसके बाद आप लिखेंगे इनके प्राइजेस। देखिए, जो भी राइटर और पोएट होते हैं उन्हें कोई ना कोई प्राइज़ जरूर मिलता है, तो जो प्राइज़ की हेडिंग है वो आप हमेशा अलग बनाए करिए। कंट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या क्या उनके जो फेमस वर्क है वो लिख दीजिए, उसे हाईलाइट कर दीजिए, और बाद में उसके बाद उनकी प्राइज़ की हेडिंग बनाइए अलग से। ठीक है, इससे जो आपका कंट्रीब्यूशन है होता है वो एक इंप्रेशन उसमें आ जाता है, मतलब अलग से दिखता है लोगों से। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है हिज प्राइजेस। तो मुल्क राज आनंद वॉज अवॉर्डेड बाय मैनी प्राइजेस, जो मुल्क राज आनंद है वॉज अवॉर्ड करा गया, उन्हें कई सारे प्राइजेस से अवॉर्ड करा गया। ही वॉज अवॉर्डेड, इन्हें सम्मानित करा गया, पद्म भूषण से सम्मानित करा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करा गया। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, उनकी जो ग्रेट उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर में एंड एजुकेशन में इन 1968 में। ठीक है, आगे है ही वॉज ऑल्सो रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी रिसीव्ड करा था फॉर हिज हाईली पॉपुलर नावल, अपनी हाईली पॉपुलर नावल के जो उनकी थी द मॉर्निंग फेस, उसी के लिए इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मतलब मिला था। ठीक है, आगे है ही ऑल्सो रिसीव्ड इंटरनेशनल पीस प्राइज़, इन्हें क्या इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी मिला था फॉर वर्ल्ड पीस इन 1952, वर्ल्ड पीस में के लिए इन 1952 में। तो जो लास्ट हेडिंग है वो आपको डालनी है कंक्लूजन में आपको ये लिखा जाता है कि जिसका भी आप कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, तो कंक्लूजन में एक 2-3 लाइनों में आपको ये लिखना होता है कि उनके बारे में आपको क्या सीखने को मिला है और क्या क्या आप उनके बारे में अपने आप बता सकते थे। तो लास्ट में आपको जानना है मुल्क राज आनंद कंट्रीब्यूशन टू कल्चर, मुल्क राज आनंद ने जो योगदान दिया है कल्चर में एंड लिटरेचर में वो इमिनेंस है, अपार है, मतलब उसे बुलाया नहीं जा सकता। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज़, वो एक मैन थे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के। ही डाइड इन 2004, उनकी जो मृत्यु है वो 2004 में हो गई एट द एज ऑफ 98 की एज में। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक इंप्रेशन लाइन लिख देनी है जिससे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आपको दिखे। ठीक है, तो आपको लास्ट में लिखना है एट लास्ट वी कैन से, अंत में हम ये कह सकते हैं ही इज़ स्टिल अलाइव, ये अभी भी जिंदा हैं विद हिज पोएम, अपने पोएम्स में और सॉन्ग्स में, इन द स्काई ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग की आकाश में इनका अभी भी ये जीवित हैं अपने पोएम्स और सॉन्ग्स के साथ। तो यही था जो आपका कंट्रीब्यूशन मुल्क राज आनंद का। इसमें आपको ये भी पता चला होगा कि कैसे आपको हेडिंग डालनी है और कैसे किन चीज़ों को हाईलाइट करना है। जिन चीज़ों को हाईलाइट करा जाता है उन चीज़ों को मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।